मैं डॉक्टर अंकुश हूँ। मैं एक कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, लंग स्पेशलिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट। हम हमारे सेंटर पे दिल्ली के अंदर रोहिणी में काम करते हैं। मैं डायरेक्टर हूँ लंगसुख सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस एट रोहिणी। तो देखिए, टीबी की जो सर्वेलेंस है वो बहुत सारी नेशनल बॉडीज बनी हुई है, सरकारी जो बॉडीज है, और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एक रोल प्ले करता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि आरएनटीसीपी पहले होता था, जो कि आजकल एनटीईपी हो गया है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो सर्वेलेंस का बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमें डेटा कलेक्ट करना होता है अलग अलग तरीके से, कि कितने नए मरीज आए हैं 1 लाख की पॉपुलेशन पे, जिसको हम इंसिडेंस रेट कहते हैं। कितने टोटल मरीजों का इलाज चल रहा है पर 1 लाख पॉपुलेशन, जिसको प्रेवलेंस कहा जाता है। कितने पेशेंट्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है, जिसको मॉर्टेलिटी रेट कहा जाएगा। कितने पेशेंटों ने कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लिया है, 6 मंथ्स 9 मंथ जितना भी उनका होना था, तो उसको क्योर रेट में काउंट करा जाता है। कुछ पेशेंट्स जो डिफॉल्ट हो गए हैं, यानी कि उन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया या उन्होंने फॉलोअप करना छोड़ दिया, तो उसे डिफॉल्ट रेट के अंदर काउंट किया जाता है। फेलियर्स होते हैं कि कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया तो उसे फेलियर रेट में काउंट किया जाता है। इसी तरह से कोमॉर्बिडिटीज का भी, यानी कि और क्या बीमारियों से पेशेंट ग्रस्त है, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे डायबिटीज की पॉपुलेशन है, एचआईवी की पॉपुलेशन है जिनको टीबी हुआ है। इस तरह से अलग अलग प्रकार से डेटा नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज कलेक्ट करती हैं सर्वेलेंस के तहत। तो डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, शॉर्ट कोर्स डीओटीएस या डीओटी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है पेशेंट की कंप्लायंस, यानी कि पेशेंट अपना कोर्स कंप्लीट करे इसके अंदर। क्योंकि अक्सर क्या होता है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज लंबा चलना होता है, 6 से 9 महीने का इलाज चलना होता है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो केसेस फेल हो रहे हैं ट्रीटमेंट पे, या तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे, 1 से 2 महीने के बाद इलाज छोड़ देते हैं, क्योंकि लंबा इलाज है, किसी के लिए भी मानसिक तौर पे चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, किसी की सुपरविजन के अंडर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट से पेशेंट की कंप्लायंस बढ़ जाती है, यानी कि उनके ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाएगा कि कोई मेरा अपना कोई फैमिली मेंबर या कोई डॉक्टर मुझ पे बहुत निगरानी रखे हुआ है और मेरे साथ है पूरी जर्नी के अंदर। तो इस तरह से कंप्लायंस बढ़ जाती है, कंप्लीशन रेट बढ़ जाते हैं, पेशेंट की दवाई कंप्लीट करने के चांसेस, क्योर रेट बढ़ जाते हैं, ठीक होने के चांसेस, रिलैप्स के रेट कम हो जाते हैं, यानी कि दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का हमारे प्रोग्राम के तहत। टीबी मेडिकेशंस के कॉमन साइड इफेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ड्रग सेंसिटिव टीबी की जो दवाइयाँ हैं, जैसे रिफैम्पिसिन है, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथैम्बुटॉल। हम ड्रग रेजिस्टेंट केसेस की बात नहीं कर रहे क्योंकि लिस्ट उसका बहुत एग्जॉस्टिव होता है। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी जो कि ज्यादा कॉमन टीबी भी है, उसके अंदर अगर हम रिफैम्पिसिन की बात करें तो ये स्किन इचिंग, स्किन पे बहुत ज्यादा खुजली कर सकता है किसी किसी पेशेंट को, लिवर एंजाइम्स को डिरेंज कर सकता है, स्पेशली बिलिरुबिन लेवल्स रिफैम्पिसिन की वजह से बढ़ सकते हैं। के अंदर एक फिजियोलॉजिकल साइड इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, जैसे यूरिन है, स्टूल्स हैं, इनका डार्क कलर का हो जाना, ऑरेंजिश कलर का यूरिन जो है वो आने लगता है। तो ये कॉमन रिफैम्पिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। आइसोनियाजाइड जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है, यानी कि नसों के अंदर जलन कर सकता है और कीड़ियां जैसी चलना, इस प्रकार की फीलिंग्स पेशेंट एक्सप्लेन करते हैं न्यूरोपैथी के अंदर, जो कि आइसोनियाजाइड से हो सकती है। इसके अलावा आइसोनियाजाइड जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि लिवर के ऊपर सूजन भी ला सकता है। तीसरा दवाई पायराजिनामाइड जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई माना जाता है हेपेटोटॉक्सिसिटी करने के लिए, यानी कि लिवर पे अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग आ रही है, लिवर एंजाइम्स अगर किसी पेशेंट के डिरेंज हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है अगर पेशेंट को, तो सबसे पहले पायराजिनामाइड की दवा को बंद किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो पायराजिनामाइड से हो सकता है वो है यूरिक एसिड लेवल्स का बढ़ जाना ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट अक्सर बहुत सीवियर जॉइंट पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं पायराजिनामाइड से एसोसिएटेड। और इथैम्बुटॉल जो कि चौथा दवाई है,
वैसे तो बहुत ही सेफ दवाई माना जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, वो है आंखों के विजन के अंदर चेंजेस लेकर के आना, जिसके अंदर पेशेंट के कलर विजन में चेंजेस सबसे पहले आते हैं। क्योंकि कलर विजन में चेंजेस सबसे पहले आ रहे हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। छोटे बच्चों में ये दवाई नहीं दी जाती है 6 साल से कम की उम्र में, क्योंकि बच्चा जो विजन में चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसे रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको 6 साल से कम की उम्र में नहीं दिया जा सकता। इट कैन इवन लीड टू रेट्रोवल्वर निवाइटिस, यानी कि और कॉम्प्लिकेटेड आंखों की कंप्लेंट। इसीलिए जितनी जल्दी कोई कंप्लेंट आनी शुरू होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसका बताना आपको जरूरी है। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। आज से कुछ साल पहले तक इंजेक्टेबल्स भी, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इस ड्रग सेंसिटिव टीबी के प्रोटोकॉल के अंदर इंक्लूड होता था जहाँ पे जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज की डेट में हम नहीं करते। तो कुछ पेशेंट्स अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज पे हैं तो उनको कॉमनली इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, रेडनेस है, टेंडरनेस हो सकती है, या वहाँ पे पस पड़ सकती है, वेरी रेयरली। और कॉमन जो साइड इफेक्ट्स इंजेक्शन से होते हैं वो होता है कि कान की सुनने की क्षमता के अंदर कमी आना, जिसे ओडोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, और किडनी के फंक्शनिंग के अंदर बदलाव आ सकता है, जिसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहा जाता है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स की एक लिस्ट है। ऑल्दो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज सारे टीबी पेशेंट्स के लिए, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई है या आप खुद अगर दवाई ले रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जानना और समझना है कि टीबी कंप्लीटली क्योरेबल होता है। पूरी तरह से इसका क्योर, इसका इलाज उपलब्ध है। आप सिर्फ और सिर्फ काइंडली अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, जो कि आपको 6 से 9 महीने के लिए, चाहे वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंट है, जितना भी आपको इलाज आपके डॉक्टर ने बताया है, वो कृपया करके आप इलाज पूरा लीजिए। टीबी कंप्लीटली क्योरेबल होता है। दूसरी चीज, क्योंकि लंबे इलाज में किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जरूर इसके बारे में बताइए, और जो भी साइड इफेक्ट होगा वो मैनेजेबल है। कोई भी साइड इफेक्ट अगर होता है वो मैनेज किया जा सकता है, अगर आप टाइमली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, आपको जितने भी महीने का इलाज मिला है वो प्लीज आप कंटिन्यू करिए, और टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हम समझते हैं कि इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एट द एंड ये कंप्लीटली क्योरेबल है।